नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार स्थित मनसा देवी पहाड़ी हिल बाईपास और आबादी वाले क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दल ने निरीक्षण किया। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभ आरंभ करेंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। श्री शाह आज शाम नई दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक भव्य सांस्कृतिक पोर्टल शो के दौरान आधिकारिक तौर पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.mgmd.gov.in लोगों को ग्रामीण भारत से जोड़ेगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6,50,000 गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। हरिद्वार स्थित मनसा देवी पहाड़ी हिल बाईपास और आबादी वाले क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दल ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक शांतनु सरकार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भूस्खलन से मनसा देवी मंदिर और आसपास के क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द तैयार कर क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में प्रथम बटालियन के साथ स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में परिवर्तित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर देश की सेवा में समर्पित वीर जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साहस, शौर्य और पराक्रम पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सेना के आधुनिकीकरण को नया आयाम दिया जा रहा है। देहरादून में अमर शहीद मनोज राणा की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान में देश में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी सैनिकों के सम्मान में देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्यधाम का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के सहयोग से चलाए जा रहे विभिन्न व्यवसाय और उद्यमों का निरीक्षण किया। उन्होंने ऊखीमठ विकासखंड में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करते हुए वहां बनाए गए मीटिंग हॉल में साउंड सिस्टम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर जोर देते हुए श्री पांडे ने कहा कि क्षेत्र के होम स्टे का प्रचार किया जाए और इसकी सूचना पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी डाली जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिव ने समूह और सहकारिताओं द्वारा संचालित कैनोपी बेकरी इकाई और हिलांस रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और आय व्यय का उपयुक्त दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जिला अस्पताल में सफाई और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय की बैठक में जिलाधिकारी ने यूजर चार्ज से होने वाली आय को राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में जमा करने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में नए उपकरणों को जल्द उपलब्ध कराने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इस वर्ष 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान देश भर में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 7,500 खंडों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुटेंगे। अगले महीने आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में युवा अपने राज्यों के ग्राम पंचायतों या सभी गांवों की मिट्टी अपने साथ लेकर जाएंगे। नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास के सचिव शैलेश कुमार और युवा कार्य सचिव मीता राजीव लोचन ने की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। पहाड़ी अंचलों में हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। वहीं बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 12 राज्य मार्ग और करीब 150 ग्रामीण सड़कें भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बाधित हैं। ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास अब भी यातायात के लिए अवरुद्ध है और इसे खोलने के प्रयास जारी हैं। विभिन्न स्थानों पर हो रहे भूस्खलन को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने संवेदनशील स्थानों पर 240 मलबा साफ करने वाली मशीनें लगाई हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। नैनीताल की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आपदा के समय सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने रामनगर के पिरुमदारा, भरतपुर और पंपापुरी के आपदा क्षेत्रों में तत्काल नालों की सफाई करने को कहा। श्रीमती आर्या ने लोक निर्माण विभाग को जिले के हली गांव में भूवैज्ञानिकों के साथ संयुक्त निरीक्षण करने और हैराखान मोटर मार्ग के संबंध में वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले में बरसात और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सड़क विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी ने जिले के सभी संवेदनशील सड़क स्थलों पर पहले से ही भूस्खलन से आए मलबे को हटाने के उपाय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर अवरुद्ध सड़क और संपर्क मार्गों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में संपर्क कटने वाले गांवों में राशन पहुंचाने की समुचित व्यवस्था रखने को भी कहा। बागेश्वर में नदियों या इनके किनारों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नमामि गंगे समिति की बैठक में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अधिकारियों को नदियों और उनके किनारों पर कूड़ा फेंकने वालों पर चालान करने को कहा। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ रखना सभी का दायित्व है और इसलिए नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने नदियों के किनारे अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने घर घर से कूड़ा उठाने और गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कराने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार स्थित मनसा देवी पहाड़ी हिल बाईपास और आबादी वाले क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दल ने निरीक्षण किया। सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।